आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर दिन करीब 10,264 रोड एक्सीडेंट होते हैं और लगभग 462 लोग रोज अपनी जान गंवा देते हैं। ज्यादातर मामलों में वजह होती है तेज रफ्तार, लापरवाही या एक छोटी सी गलती। लेकिन क्या हर एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट ही होता है? 1 नवंबर 2021 रात का समय, केरल के व्यथिला पलराईवत्तम बाईपास रोड पर तेज रफ्तार से दौड़ती एक कार अचानक हादसे का शिकार हो जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो कार के अंदर का मंजर देखकर सब सन्न रह जाते हैं। 2 लड़कियां मृत, 2 लड़के जिंदा और एक शख्स सड़क पर पड़ा हुआ। सबको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। पहली नजर में यह एक सामान्य सड़क दुर्घटना लगती है, लेकिन जैसे ही मृतकों की पहचान सामने आती है, मामला पलट जाता है। ये कोई आम लड़कियां नहीं थीं। इनमें से एक थी केरल की चर्चित ब्यूटी क्वीन अंसी कबीर, दूसरी थी अंजना सजन। नाम सामने आते ही मीडिया की गाड़ियां दौड़ पड़ती हैं, कैमरे ऑन हो जाते हैं और एक साधारण दिखने वाला एक्सीडेंट बन जाता है हाई प्रोफाइल मिस्ट्री। इस केस की सारी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सेल। 1 नवंबर 2021 रात करीब 12:30 बजे केरल के कोची के पलरीवत्तम पुलिस स्टेशन की फोन बेल अचानक बजती है। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आती है, व्यथिला पलरीवत्तम नेशनल हाईवे बाईपास पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। कॉल इतना डिस्टर्बिंग था कि पुलिस बिना समय गंवाए निकल पड़ती है। अगले 5 से 10 मिनट में टीम मौके पर पहुंच जाती है। हाईवे पर अंधेरा, इक्का दुक्का गाड़ियां और सड़क पर पड़ा एक घायल बाइक सवार। पुलिस को पहले लगता है कि शायद यही वो एक्सीडेंट है जिसकी सूचना मिली थी। बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और लड़का जख्मी हालत में पड़ा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अभी 200 मीटर आगे उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है, उनकी नजर एक फोर्ड फीगो कार पर पड़ती है जो सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। शीशे बिखरे पड़े थे, बोनट मुड़ा हुआ और अंदर 4 लोग फंसे हुए। 2 लड़के, 2 लड़कियां। ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का हल्की हरकत करता हुआ नजर आता है, लेकिन बाकी तीनों की हालत देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी ने वहीं ब्रेक लगा दिया हो। बिना देरी किए पुलिस चारों को एर्नाकुलम मेडिकल सेंटर ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर दोनों लड़कियों को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तीसरे लड़के की हालत क्रिटिकल बताई जाती है। उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल था, उसे भी भर्ती किया जाता है। बाइक सवार की हालत स्थिर थी, मरहम पट्टी के बाद उसे जाने दिया जाता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, ये लोग कौन हैं? लेकिन पहचान में ज्यादा समय नहीं लगता। हॉस्पिटल में मौजूद कुछ लोग जैसे ही उन दोनों लड़कियों को देखते हैं, सन्न रह जाते हैं। फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ये तो अंसी कबीर है और ये अंजना सजन है। नाम सामने आते ही मामला अचानक हाई प्रोफाइल बन जाता है। अंसी कबीर, जन्म 1996, तिरुवनंतपुरम के आलमकोट इलाके में। पिता अब्दुल कबीर कतर में काम करते थे। अंसी ने मारियन इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन उनका असली पैशन था ग्लैमर वर्ल्ड। स्टूडेंट लाइफ से ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। 2018 में मिस मालाबार एंड लुलू ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रनर अप बनी। 2019 में उन्होंने मिस केरल का खिताब अपने नाम कर लिया और 2021 में मिस साउथ इंडिया बनकर उन्होंने अपने करियर को नई ऊंचाई दी। उनका सपना था मिस इंडिया बनना। वो मेहनत कर रही थीं, तेजी से आगे बढ़ रही थीं और अचानक एक रात सब खत्म हो गया। दूसरी तरफ थीं अंजना सजन, जन्म 1995, त्रिशूर, केरल। पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर, केएमसीटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से पीजी। पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग का भी शौक। 2019 की मिस केरल प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रहीं। यहीं से उनकी और अंसी की दोस्ती शुरू हुई थी। दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग थी। सपने बड़े थे, प्लानिंग बड़ी थी। लेकिन उस रात हाईवे पर किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। कार में तीसरा शख्स था मोहम्मद आशिक।
हालत इतनी गंभीर थी कि आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। डॉक्टर कोशिश करते रहे, परिवार दुआ करता रहा, लेकिन आखिरकार उसने भी दम तोड़ दिया। कार में सवार तीनों लोग अब इस दुनिया में नहीं थे। इस केस में सच तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास एक ही उम्मीद बची थी, ड्राइवर अब्दुल रहमान। उससे पूछताछ शुरू होती है। उधर अगले ही दिन से मीडिया में खबर ब्लास्ट हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल, आधी रात ये चारों कहां से लौट रहे थे और एक्सीडेंट कैसे हुआ? जांच में पता चलता है कि 1 नवंबर की रात कोची के मशहूर होटल नंबर 18 में डीजे पार्टी थी। अंशी और अंजना दोनों मॉडलिंग वर्ल्ड से जुड़ी थीं और अक्सर साथ में पार्टियों में जाती थीं। उसी पार्टी से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। यहां तक सब कुछ एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट जैसा लग रहा था, लेकिन कहानी तब पलटती है जब पुलिस होटल पहुंचती है। यह वही प्रीमियम होटल था जहां कुछ दिन पहले ही पुलिस रेड पड़ी थी और कई नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई थी। फिर भी पार्टी चल रही थी। जांच के दौरान पता चलता है कि 7:30 से 9:30 रात तक की सीसीटीवी फुटेज गायब है। इतना ही नहीं, 12:02 के बाद की रिकॉर्डिंग भी मिसिंग थी। पुलिस मैनेजर और स्टाफ से पूछताछ करती है। पहले सब इनकार करते हैं, लेकिन सख्ती बढ़ने पर एक कर्मचारी खुलासा करता है। जैसे ही एक्सीडेंट की खबर होटल पहुंची, मालिक रॉय जे वायात ने स्टाफ को फोन कर हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय करने का आदेश दिया। 2 कर्मचारियों ने हार्ड डिस्क निकालकर पास के वेम्बनाड झील में फेंक दी। अब सवाल और गहरा हो जाता है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसे छुपाने के लिए सीसीटीवी मिटा दी गई? पुलिस ने कोस्ट गार्ड, प्रोफेशनल गोताखोर और सोनार टेक्नोलॉजी तक का इस्तेमाल किया, लेकिन हार्ड डिस्क बरामद नहीं हो सकी। सच पानी में डूब चुका था और यह केस अब एक सिंपल एक्सीडेंट से बढ़कर एक फुल फ्लेज्ड मिस्ट्री बन चुका था। हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस की तरफ से इस पूरे एंगल पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन मीडिया इन्वेस्टिगेशन ने केस को एक नया डायमेंशन दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे अंशी अपने दोस्तों के साथ होटल नंबर 18 पहुंचती है। डीजे पार्टी शुरू होती है, म्यूजिक लाउड, माहौल हाई प्रोफाइल। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन कुछ देर बाद माहौल बदलने लगता है। दावा किया गया कि अंशी और अंजना के पास कुछ लोग आते हैं और उन्हें होटल में रुकने के लिए ऑफर देते हैं। दोनों मना कर देती हैं। इसके बाद कथित तौर पर उन्हें परेशान किया जाने लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स में जिस नाम का जिक्र आता है वह है सैजू थंगचंद। उस पर पहले भी ड्रग्स से जुड़े आरोप लग चुके थे। यहां तक कहा गया कि पार्टी के दौरान लड़कियों को कुछ नशीली चीज ऑफर करने की कोशिश भी हुई। बताया जाता है कि इसी वजह से दोनों लड़कियां घबराकर करीब 12 बजे पार्टी छोड़ देती हैं। जैसे ही सैजू को उनके जाने की खबर मिलती है, वह भी बाहर निकलता है और अपनी ऑडी लेकर उनका पीछा शुरू कर देता है। शुरुआत में ड्राइवर अब्दुल रहमान को पीछा किए जाने का अंदाजा नहीं होता, लेकिन अंशी को शक हो जाता है कि एक ऑडी लगातार पीछे चल रही है। वह रहमान को बताती है। इसके बाद कार की स्पीड अचानक बढ़ जाती है। हाईवे पर लेट नाइट चेस शुरू हो जाता है। ऑडी भी बराबर स्पीड पकड़ लेती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दूरी पर ऑडी उनकी कार को रुकवाने में कामयाब होती है। कुछ मिनट बातचीत होती है, फिर रहमान अचानक गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। ऑडी फिर पीछे लग जाती है। लगातार पीछा होने के दबाव में कार की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर पहुंच जाती है। इसी दौरान सामने से एक बाइक सवार आता दिखता है। बचाने की कोशिश होती है, लेकिन टक्कर हो जाती है। बाइक सवार गिर जाता है और उसी पल रहमान कार पर से कंट्रोल खो देता है। लगभग 200 मीटर आगे कार तेज रफ्तार में सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा जाती है। तेज रफ्तार में भागती कार जैसे ही पेड़ से टकराती है, सब कुछ सेकंडों में खत्म हो जाता है। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही अंशी कबीर और अंजना शजन की मौत हो जाती है। मोहम्मद आशिक आईसीयू में जिंदगी से जंग लड़ता है, लेकिन लगभग 1 हफ्ते बाद वह भी दम तोड़ देता है। 3 युवा जिंदगियां एक ही रात में खत्म। अब तक जो मामला एक्सीडेंट लग रहा था, वह ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन मोड में आ चुका था। होटल के अंदर का सीसीटीवी तो गायब था,
लेकिन रोड किनारे लगे प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों ने बड़ा सच सामने ला दिया। फुटेज से कंफर्म हुआ कि सैजू थंगचंद अपनी ऑडी से वाकई उस कार का पीछा कर रहा था। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। लड़कियों का पीछा करने और कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में सैजू थंगचंद गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबूत मिटाने के आरोप में होटल मालिक और 5 स्टाफ भी गिरफ्तार होते हैं। उधर अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही ड्राइवर अब्दुल रहमान को ड्रंक एंड ड्राइव के आरोप में पकड़ लिया जाता है। पूछताछ में रहमान साफ कहता है, पीछा सैजू ने किया। दबाव में आकर उसने स्पीड बढ़ाई और हादसा हुआ। दूसरी तरफ सैजू अपनी सफाई में कहता है, ड्राइवर नशे में था। मुझे गाड़ी में बैठे लोगों की फिक्र थी, इसलिए मैं उसे रोकने के लिए पीछा कर रहा था। उसके मुताबिक एक जगह कार रुकने पर उसने यही बात समझाने की कोशिश की थी। लेकिन सवाल यहीं खड़ा हो जाता है, एक सपोजिडली अनजान व्यक्ति को इतनी चिंता क्यों हुई? पार्टी में और भी लोग थे, क्या उन सबको भी उसने रोका था? या फिर कहानी में कुछ और छुपा था? होटल मालिक अपनी गिरफ्तारी के बाद दावा करता है कि होटल में कुछ गलत नहीं हुआ। सीसीटीवी सिर्फ पार्टी में मौजूद अन्य लोगों की प्राइवेसी बचाने के लिए बदली गई। लेकिन इस बयान पर किसी को भरोसा नहीं होता। उल्टा आरोप लगते हैं कि होटल में ड्रग्स का खेल चल रहा था और उसी को छुपाने के लिए रिकॉर्डिंग मिटाई गई। आखिरकार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, ड्राइवर अब्दुल रहमान को महज 1 हफ्ते के भीतर बेल मिल जाती है। होटल मालिक रॉय वयालत सिर्फ 2 दिन जेल में रहता है और फिर रिहा हो जाता है। सैजू थंगचंद करीब 1 महीने जेल में रहने के बाद जनवरी 2022 में केरल हाई कोर्ट से बेल पा लेता है। सीसीटीवी हार्ड डिस्क ठिकाने लगाने वाले 5 कर्मचारियों को भी 2 दिन बाद जमानत मिल जाती है। कुछ ही दिनों में लगभग सभी आरोपी बाहर आ जाते हैं। यही वह मोड़ था जहां से पब्लिक एंगर भड़कने लगा। केरल की सड़कों पर लोग अंसी और अंजना को इंसाफ दिलाने की मांग करने लगे। परिवार ने जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग की, लेकिन उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। पुलिस को उस रात के बारे में निर्णायक सबूत नहीं मिले, इसलिए होटल मालिक और सैजू पर इस हादसे को लेकर सीधी सजा तय नहीं हो सकी। लेकिन 2022 में इसी होटल से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आता है, जिसने पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए। जब सैजू थंगचंद का मोबाइल फोन जब्त कर उसकी फॉरेंसिक जांच की गई, तो गैलरी से कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले। कथित तौर पर इन वीडियो में वह होटल नंबर 18 के भीतर लड़कियों को नशीले पदार्थ देते और उनके साथ जबरदस्ती करते दिख रहा था। पुलिस के सामने दिक्कत यह थी कि इन वीडियो के आधार पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कोई औपचारिक शिकायत मौजूद नहीं थी, इसलिए सार्वजनिक अपील की गई, अगर कोई पीड़ित है तो आगे आए। शुरुआत में कोई सामने नहीं आया, लेकिन कुछ महीनों बाद एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी होटल की पार्टी में गई थी, जहां उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म हुआ। इसके बाद अन्य महिलाओं ने भी मिलते जुलते आरोप लगाए। आरोपों में होटल मालिक रॉय वयालत की संलिप्तता का भी जिक्र था। पुलिस ने नया एफआईआर दर्ज किया और दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा। कुछ महीनों बाद दोनों को जमानत मिल गई और फिलहाल वे बाहर हैं। इन आरोपों ने उस रात की घटनाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या अंसी और अंजना पर भी होटल में रुकने का दबाव डाला गया था? क्या मना करने पर उनका पीछा किया गया? क्या वही पीछा इस घातक एक्सीडेंट की वजह बना? हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग भी उठी, लेकिन निर्णायक फोरेंसिक और प्रत्यक्ष सबूतों के अभाव में पुलिस सीमित दायरे में ही कार्रवाई कर सकी। मामला अभी अदालत में लंबित है। अब सवाल यह है, कानूनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी और प्रत्यक्ष कारण, इन तीनों में आप सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें।
क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।